अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ क्वेश्चन लर्निंग। नंबर 21 में हमें इस तरह से पहले ब्रैकेट दिया गया है। पहले मैं क्या करूँगी कि ब्रैकेट जो है इसको ओपन करवाऊँगी। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2x से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2x, माइनस की साइन, 2 3 से 6 और यहाँ पर है 6। अब हमें क्या करना है, हमें 6 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 6 ऐड कराएंगे तो यहाँ पर भी करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने करा 2x माइनस 6 प्लस का 6 और यहाँ पर 6 ऑलरेडी था तो यहाँ पर 6 ऐड करा दिया। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रहेगा 2x, ये 6 और 6 मिल के बन जाएंगे 12। अब ये 2 और x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार 2 डिवाइड करवाती हूँ। 2x है, यहाँ पर होगा 1/2 और यहाँ पर है 12 1/2। 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 1 से 2, 2 1 से 2। यहाँ पर रहा सिर्फ x, मैं यहाँ लिख देती हूँ x बराबर है 6 के। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन 22 हमारे पास इस तरह से दिया गया है, इसमें भी ब्रैकेट है तो, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को ख़त्म कराने के लिए 1/3 को मैं यहाँ पर एक मरतबा 3 मल्टीप्लाई कराऊंगी और एक मरतबा यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो ये कैसे हो जाएगा, 1/3 यहाँ पर है, इसके साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस 6, यहाँ पे लिख दिया 12 1/3। ठीक है, 3 और 3 हो गए कैंसिल, ये हो गया 3 1 से 3 और 3 4 से 12। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैंने डिवाइड करा दिया तो मल्टीप्लाई था, सॉरी सॉरी सॉरी। ये होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो पूरा हो गया ख़त्म, यहाँ पर रह गया x प्लस 6 और ये 12 है, कटा नहीं है, ये नहीं था, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये 12 3 से मल्टीप्लाई होके बन गया 36। ठीक है, ये हो गया प्लस का 6 और यहाँ पर मुझे इसको ख़त्म करने के लिए माइनस करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी माइनस करवाना पड़ेगा। x प्लस 6 क्वेश्चन का ये मैंने माइनस कराया, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर मैंने माइनस 6 करवा दिया। ये 6 प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया x और 36 में से 6 लेस होंगे तो हमारे पास रहेगा 30। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी पहले ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करके बनेगा 3x माइनस 3 2 से 6। सिंपल इस 6 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 6 ऐड करा देते हैं। यहाँ पर मैंने एक 6 ऐड करवाया तो यहाँ पर भी ऐड करवा दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर रहा 3x, 6 और 6 मिल के बने 12। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो एक मरतबा डिवाइड कराएंगे और दूसरी तरफ भी डिवाइड करवाएंगे। ये हो गया 3x और 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 1/3। 3 और 12 कैंसिल होके यहाँ पे 3 4 से 12, 3 1 से 3, 3 1 से 3, x बराबर है 4 के। क्वेश्चन 24 हमारे पास इस तरह से, यहाँ पर हमें एक जो है वो फ्रैक्शन दिया हुआ है और ये देखिए फ्रैक्शन जो है ना, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये x/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में है प्लस माइनस दोनों का, जब ये 3x/3 बन जाएगा तो ऊपर दोनों के साथ टर्म्स में x आ जाएगा। अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर एक जैसा होना तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो 2x को डिवाइड करवाऊँगी और मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, इधर तो यहाँ मैंने लिखा 2x मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, और ये जो है x मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, x/3 हो गया ये, और ये आ गया 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके बना 2 3 से 6 x/3 प्लस x/3 और यहाँ पे आ गया 7। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3। अब यहाँ नीचे जो है ये एलसीएम 3 आ गया, ऊपर हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गए 6x आएगा और 3 और 3 कैंसिल हो गए सिर्फ x आएगा, और इस तरफ आपका जो 7 है वो एज इट इज़ अभी चल रहा है। ये 6x और x जो है प्लस होके बन गए 7x/3 और यहाँ है 7। इस 3 को हम ख़त्म करेंगे पहले, ये हो रहा है डिवाइड तो हम दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और 7 से भी मल्टीप्लाई करिए 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 7 3 से 21। अब इस 7 को ख़त्म करने के लिए हम
एक मरतबा लेफ़्ट साइड पे और एक दफ़ा राइट साइड पे डिवाइड करवाते हैं। तो इस तरह मैंने डिवाइड करवा दिया। ये 7 और 7 कैंसिल होगा, ये 7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स इस तरह दिए हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएं। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x माइनस 3 टू द 6, और ये इस तरह 2x और 2 1 से 2। अब देखें हमारे पास x वाली टर्म जो है वो दो हो गई हैं, तो एक टर्म को मैं ख़त्म कर देती हूँ। एक यानी कि एक 3x इधर भी है और एक है 2x, तो मैं 2x को ख़त्म करती हूँ। इस साइड पे मैं 2x जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे मैं माइनस करवाती हूँ, और उधर भी मैं माइनस करवाऊँगी। अब ये -2 ऐसे क्वेश्चन का आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x में से 2x गए तो हमारे पास सिर्फ x बचा, और ये माइनस का 6, यहाँ -2। अब देखिए क्या होगा, माइनस का जो 6 है इसको ख़त्म करने के लिए हम ऐड करवाते हैं प्लस का 6 दोनों तरफ। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे रहा x, ये माइनस प्लस माइनस, 6 में से जब 2 गए तो हमारे पास बचा 4, और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि प्लस की। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसके अंदर देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, दोनों के ऊपर जो है वो न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। 5 और 4 जो है इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 20। ठीक है, अब देखिए 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 पे, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 4 से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 और इसके साथ x, ये माइनस की साइन। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 5 से 5 और x एज इट इज़। अब 4 में से 5 गए तो हमारे पास बचा 1, यानी सिर्फ x, और साइन आएगी बड़े नंबर की, अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। अब इस 20 को ख़त्म करने के लिए एक मरतबा लेफ़्ट साइड पे और एक मरतबा राइट साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने लिखा -x/20 मल्टीप्लाई बाई 20 और 1 मल्टीप्लाई बाई 20। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ रहा -x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 20। अब इस जो माइनस का साइन आ रहा है x के साथ, इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो ये होगा -x मल्टीप्लाई बाय -1 और 20 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और x ऐसे ही आ जाएगा। इनकी साइन मल्टीप्लाई होंगी जब मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी, 21 से 20 और साइन आएगी माइनस की। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 26 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर भी इस तरह से हमें डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं और सारे न्यूमरेटर सेम है। 2 3 4 का एलसीएम मैंने ले लिया, जो कि हमारे पास आया 12। इस तरह जो हम ऐसे लकीर बना के लेते थे, उस तरह से लेके देखें तो 12 भी आएगा। अब देखें 2 के टेबल में 6 का बात 12 कब आता है, तो उस तरह मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 4x, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 3x, और यहाँ आंसर आ गया 5। ठीक है, इस तरह मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने चेक किया था वैसे ही चेक किया है। अब हम इन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 में से 4 गए तो बचे 2, 2 में 3 ऐड हो गए तो बचे 5, 5x अपॉन 12, और यहाँ पे 5। इस 12 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ एक बार मल्टीप्लाई हुआ 12, और इसके साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 5 और 12 जो है वो मल्टीप्लाई होके बनेंगे आपके पास 60। अब 5 को ख़त्म करने के लिए हम एक मरतबा डिवाइड कराएंगे, लेफ़्ट पे एक तरफ राइट पे, इस तरह से। तो ये 5 वन ज़ा 5, 5 12 ज़ा, और ये 5 और 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। क्वेश्चन 28 में देखिए दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और दोनों ही सेम एक जैसे हैं। तो 2 और 3 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आया 6। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो ऊपर वाली पूरी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगी 3 से, इस तरह। और यहाँ पे 3 के टेबल में आता है 2 पे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा सब कुछ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 3x से, और 3 वन ज़ा 3,
माइनस ये होगा -2x और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 = 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 3x में से 2x गए तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x, और ये 3 -3 और 4 प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 3 में से 4 गए तो 1 बचा। अच्छा सॉरी, ऊपर मैं डिनोमिनेटर लिखना भूल गई। x/x+1 और ये 6 को जो है मैंने ख़त्म करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई कराया इधर, एक बार उधर, तो ये तो कैंसिल हो गया। उस वाले को मल्टीप्लाई करा के 1 6 6 बन गया। अब ये जो 1 है हमारे पास, इसको ख़त्म करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मरतबा इधर माइनस करेंगे, एक मरतबा उस तरफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ रहेगा x और ये 6 में से 1 जाएंगे तो 5। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 29 में भी देखिए हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं एक जैसे, तो इनका एलसीएम लिया मैंने 12। अब ये 2 जो था ना वो तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। अब 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पर। 3 4 से 12, तो ये 4 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखा 4 और ये ब्रैकेट इस तरह माइनस की साइन। अब ये 4 3 तो मैंने जो पहले था वो लगा दिया, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया और बाकी ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई कराते हैं हम, 2 4 ज़ा 8 और ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया, -3 3 ज़ा 9 और ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया, और फ्रैक्शन भी हमने अभी एज इट इज़ कॉपी कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये बन जाएगा 8x - 8, ये होगा -9x माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, और फ्रैक्शन ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया। अब देखिए 8x में से 9x गए तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा माइनस का, और यहाँ पर -8 और प्लस का 18 मिल के बनेंगे +10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फ्रैक्शन एज इट इज़ कॉपी कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, अब 12 को ख़त्म करते हैं हम, ये डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों तरफ एक एक मरतबा इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, एक मरतबा इधर, तो ये वाला तो हो जाएगा कैंसिल। आपके पास रहा -x + 10 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 12। अब हम यहाँ पर 10 को ख़त्म करने के लिए एक मरतबा यहाँ 10 माइनस करवाएंगे और एक मरतबा दूसरी तरफ हम 10 को माइनस करवाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गए 2 बचे। अब इस माइनस की साइन को ख़त्म करने के लिए जैसे पहले हमने क्वेश्चन में करवाया था उसी तरह करवाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा -x - 1 और ये 2 को -1 से करवाया, तो ये माइनस और माइनस तो जो है वो मल्टीप्लाई में कैंसिल नहीं कराया, सॉरी, मल्टीप्लाई होके वो खुद ही प्लस बन जाएंगे और आंसर के साथ आपके माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमें जो है ना इस तरह से दिया हुआ है, सॉरी ये यहाँ पर =2 है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाली साइड पे देखें प्लस माइनस लगा हुआ है और न्यूमरेटर भी एक जैसे है, तो मैंने इस तरफ एलसीएम ले लिया, वो आया 35। अब 7 की टेबल में 35 कब आता है, तो उसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाइए। ठीक है, 7 5 से 35, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 3 5 से 15। अब 5 की टेबल में 35 कब आता है, 7 पे, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14 और ये x, और ये इसको अभी आप एज इट इज़ कॉपी करके चलें। 15 में से हमारे पास यहाँ 14 माइनस होगा तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 35, और ये ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ जो 35 है इसे ख़त्म करने के लिए हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पे और एक बार राइट साइड पे, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब दोनों साइड का जो 35 है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली निकल कर आ गई 4। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.